नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम चर्चा करेंगे महर्षि दयानंद सरस्वती यूनिवर्सिटी के संस्कृत विषय के चतुर्थ पेपर के विषय में। और यह जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है, इसमें जो छात्र छात्राओं को समस्या आ रही है उसके विषय में विद्यार्थियों देखिए कि ये जो चतुर्थ प्रश्न पत्र है आपका निबंध, व्याकरण, अनुवाद और व्युत्पत्ति, ये जो पेपर है चतुर्थ निबंध, व्याकरण, अनुवाद एवं व्युत्पत्ति, ये विद्यार्थियों पेपर है चतुर्थ। अब देखिए, जब आपको पहला जो ये टॉपिक है इसमें वह टॉपिक है आपका निबंध। ये निबंध 20 नंबर का है विद्यार्थियों। आपको क्या करना है कि अपनी पुस्तक में से या फिर आपके पास जो बनवीक सीरीज होगी उसमें से एक निबंध जैसे मान लीजिए वेदानाम महत्वम, इसके शीर्षक अनेक हो सकते हैं। किसी भी प्रकार से एक निबंध याद कर लेना आप चतुर्थ प्रश्न पत्र के लिए, और एक दूसरा कर लेना आप धर्मशास्त्र पर। किसी भी प्रकार से हो वर्णन, बस आपको ध्यान रखना है एक निबंध आपको वेद पे, चाहे वो वेद के अंग पूछे, वेदांग पूछे, चाहे उपनिषद पूछे, चाहे कुछ भी, वेद पे आपको एक पूरा निबंध याद कर लेना है। और वेदांगानाम महत्वम ये कर लेंगे, ठीक रहेगा। एक ही निबंध रट लेना, इसको धर्मशास्त्र पे और रट लेंगे तो कोई दिक्कत नहीं रहेगी। ये तो एक निबंध, दो निबंध रट लेंगे आप, वेदानाम महत्वम और धर्मशास्त्र पर। ये 20 नंबर के, इससे ज़्यादा मत पढ़ना आप। परीक्षा में कैसे भी घुमा के पूछ ले, वेद शब्द आ जाए, आपको पूरा निबंध लिख देना है, जो भी निबंध होगा। 20 नंबर पक्के हो जाएंगे आपके। 50 नंबर का पेपर करना है आपको और 20 नंबर आपके इसमें पक्के हो जाएंगे। देख लीजिए, अभी 2 निबंध हैं। उसके बाद दूसरा जो टॉपिक है विद्यार्थियों, वह दूसरा टॉपिक है, इसमें कृदंत प्रत्यय हैं। कृदंत प्रत्यय 15 नंबर के हैं। अब इस 15 नंबर में क्या करेगा कि आपसे 2 सूत्रों की व्याख्या करवाएगा। और वह होगी आपके विद्यार्थियों 3 नंबर की। ये 6 नंबर का व्याकरण हो जाएगा आपका। ये जो कृदंत प्रकरण है, आप जब YouTube पर जाएंगे, प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको इसकी पूरी वीडियो मेरी मिल जाएंगी, शब्द सिद्धियाँ भी, सूत्रों की व्याख्या भी। और 3 शब्दों की सिद्धि, ये 3 नंबर की होंगी। इस प्रकार से ये 9 नंबर हो जाएंगे और ये विद्यार्थी हो जाएगा आपका 15 नंबर का। इसकी वीडियो आपको आपके इस प्ले लिस्ट में देखेंगे तो आपको मिल जाएंगी। चैनल पर जब भी जाएंगे आपको ये वीडियो मिल जाएंगी, आपको कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। चतुर्थ प्रश्न पत्र में विद्यार्थियों का कहना यह है कि चतुर्थ प्रश्न पत्र में एक बाधा आ रही है, तो कोई भी बाधा नहीं आएगी आपको। क्यों? क्योंकि इसके लिए मैंने पहले से ही वीडियो बना रखे हैं। राजस्थान विश्वविद्यालय में अभी परीक्षा हुई हैं, आप मेरे वीडियो देख लें और उनके पेपर देख लें तो आपको पता चल जाएगा, एक भी प्रश्न आपका बाहर नहीं जाएगा इन 15 नंबर में से। और ऊपर का 1-2 निबंध याद कर लेंगे। एक तो धर्मानाम महत्वम या धर्म महत्वम जैसे भी हो, और एक वेदानाम महत्वम। ये 20 नंबर का हो गया और ये 15 नंबर का हो गया आपका। अब देखिए दूसरा इसमें क्या है, समास है विद्यार्थियों।
इस समास में भी ऐसे ही पूछेगा आपसे, 2 सूत्र पूछेगा और वो कितने नंबर के होंगे, 3 + 3 = 6 नंबर, और 3 शब्दों की सिद्धियां पूछेगा आपसे। ये आपकी 3-3 नंबर की हो जाएंगी और ये हो जाएंगे आपके 9 नंबर। इसके लिए भी विद्यार्थियों मैंने वीडियो बना रखा है, संपूर्ण समासों पे नहीं है, लेकिन आपके जो समास हैं अव्ययी भाव है, मैंने अव्ययी भाव वीडियो बना रखी है, तो आप उसको देख लेंगे तो जहाँ तक 1-2 प्रश्न उसमें से फंस जाएगा। उसके बाद विद्यार्थियों तीसरा जो टॉपिक है आपके सिलेबस में वह है कारक। अब ये कारक प्रकरण भी विद्यार्थियों 15 नंबर का है, और इस 15 नंबर में क्या है, देखिए कोई भी 3 सूत्र देगा आपको और 3 सूत्र दे करके उनकी व्याख्या पूछेगा। यानी 3 सूत्र हैं, 3 सूत्रों की व्याख्या, सोदाहरण व्याख्या है, ठीक है, 15 नंबर में ही। तो सोदाहरण व्याख्या कैसे है, आपको करना कैसे है, जैसे मान लीजिए आपने एक सूत्र पढ़ा, ये है आपका कारक सूत्र, ये नांग विकारः, खूब पढ़ा हुआ है आपने। तो मान लीजिए ये सूत्र आ जाता है, और ये जब सूत्र आ जाता है तो आपको व्याख्या कैसे करनी है, आप लिखेंगे जिस अंग के विकार से अंगी का, ये अंग विकार है, यानी जिस देखिए मान लीजिए दूसरा सूत्र है, ये मान लो सह युक्ते अप्रधाने, ये पढ़ाया आपने, तो आप लिखेंगे ये इसका अर्थ जब कि सह के योग में तृतीया विभक्ति का, अप्रधान कारक में तृतीया विभक्ति आती है, ये तो हो गया इसका अर्थ। क्या, सह के योग में अप्रधान कर्ता में कौन सी विभक्ति आती है, तृतीया विभक्ति आती है। फिर आप लिखेंगे जैसे रामः लक्ष्मणेन सह वनम गच्छति, ये वाक्य है, मान लो कि रामः लक्ष्मणेन सह वनम गच्छति, आप लिख देंगे इस वाक्य में अप्रधान कारक में लक्ष्मण शब्द में तृतीया विभक्ति है। इतनी व्याख्या हो जाएगी। सूत्र आपने पढ़ रखे हैं, जैसे मान लो आ जाए ध्रुवम अपाय पादानम, कोई सा भी सूत्र आ जाए, आपको उनके उदाहरण याद करने हैं, तो आप उसका अर्थ लिखेंगे और फिर लिख देंगे आप, जैसे उदाहरण मान लीजिए, और भी ऐसे उदाहरण हैं जो आपको याद होंगे। जैसे एक सूत्र आ जाता है पंचमी काय है बीत्रार्थानाम भय हेतु, और मान लीजिए ये सूत्र आ गया पंचमी काय, आपने पढ़ा हुआ खूब, चोरात भयवेति, तो भय अर्थक और रक्षार्थक धातुओं के योग में जो रक्षा और भय का हेतु होता है उसमें पंचमी विभक्ति आ जाती है। जैसे आप लिख देंगे चोरात भयवेति, इस वाक्य में चोर शब्द भय का हेतु है, इसलिए चोर में पंचमी विभक्ति आई है। कारक आपने शुरू से और लास्ट तक पढ़े हैं, अब तक पढ़ते आ रहे हैं, और इन कारकों से संबंधित व्याख्याएं भी रीट संस्कृत के नाम से चैनल पर मिल जाएंगे आपको। मैंने टोटल कारक कराए हैं, जितने भर कारक हैं। किस नाम से आप सर्च करेंगे, रीट संस्कृत के नाम से, चैनल पर जब जाएंगे तो आपको मिल जाएंगे। अब देखिए ये तो हो गई कारक की व्याख्या। अब क्या करेगा, इसी में कोई वाक्य दे देगा, जैसे मान लीजिए इसको आपको ये वाक्य दे दिया
यानी एक तो तरीका क्या हो गया, सूत्र पूछेगा 3, उनकी व्याख्या करवाएगा, और एक क्या है आपको उदाहरण दे देगा। जैसे मान लीजिए आपको वाक्य दे दिया उसने, रामः वनम गच्छति, ठीक है, और ये रेखांकित कर दिया। तो आपसे विभक्ति पूछेगा कि ये विभक्ति क्यों आई है, तो आपको पता ये क्या है, कर्म है, तो आप लिखेंगे रेखांकित पद, ये देगा और रेखांकित करके देगा आपको। तो आपको ये ध्यान रखना, आप लिखेंगे रेखांकित पद में कर्तुरीप से तमाम कर्म सूत्र से कर्म संज्ञा होकर के कर्मणि द्वितीया से द्वितीया विभक्ति का प्रयोग हुआ है। यानी आपको सूत्र बताना है कि किस सूत्र से इसमें द्वितीया विभक्ति आई है। तो आपको ध्यान रखना है, कारक में 2 तरीके से प्रश्न पूछेगा। एक तो क्या 3 सूत्रों की, जो सूत्र हैं आपने पढ़े हैं कारक के, कर्तुस्वम कर्म चतुर्थी संप्रदाने कर्तृकरण तृतीया, ये सब जो सूत्र हैं वो किसके हैं, कारकों के हैं। तो आपको 3 सूत्र देगा और 3 सूत्र में से आपसे व्याख्या करवाएगा, सॉरी कितने भी सूत्र दे सकता है, 3 की व्याख्या करवाएगा, और 1-2 वाक्य देगा। जैसे मान लीजिए ये वाक्य दे दिया, रेखांकित कर दिया, आपसे पूछ लेगा क्यों और कौन से सूत्र से इसमें विभक्ति आई है। कोई सा भी और भी वाक्य हो सकता है, जैसे मान लीजिए ये है रामः कन्दुकेन क्रीडति, ये वाक्य है विद्यार्थियों। मान लो इसको कर दे रेखांकित। आपको पता है कंदुक जो शब्द है वो क्या है, कारक है, कौन सा, करण कारक। तो आप इसमें लिख देंगे कर्तृकरणयोः तृतीया सूत्र से इस रेखांकित पद में तृतीया विभक्ति है। तो आपको ध्यान रखना है, केवल अनुवाद पढ़ने हैं आपको, और अनुवादों में आपके ये सूत्रों की व्याख्या भी हो जाएंगी। मेरे चैनल पर पड़े हुए हैं, रीट संस्कृत के नाम से हैं अनुवाद, और इसकी भी व्याख्या हो जाएगी, दोनों की हो जाएगी रेखांकित। तीसरा हेतु जो है, देखिए एक पूछता है आपके में अनुवाद, अनुवाद कितने नंबर का है, 10 नंबर का है। यानी कारक और अनुवाद एक जैसी बात है, बस अंतर कितना है, इसमें एक गद्यांश देगा आपको और उसका अनुवाद करवाएगा आपसे। तो आपको भयभीत नहीं होना है, अनुवाद तो चाहे एक लाइन का कर लें चाहे गद्यांश का कर लें, बराबर है, आपको डरना नहीं है। जब मेरे आप वीडियो पढ़ लेंगे अनुवाद वाले, तो आपको अनुवाद में कोई दिक्कत नहीं आएगी, कारकों में प्लस अनुवाद में। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों ये टॉपिक हो जाएगा आपका, आपको ध्यान रखना है। अब देखिए 10 नंबर का अनुवाद हो गया, समास हो गए, कारक हो गए। फिर देखिए इसमें इसने दे रखे हैं स्त्री प्रत्यय, ये 10 नंबर के हैं, और तद्धित प्रत्यय ये भी 10 नंबर के हैं। तो तद्धित तो विद्यार्थियों में नहीं कराऊंगा, लेकिन स्त्री प्रत्ययों में कुछ आपको करा दूंगा मैं। और व्युत्पत्ति ये 5 नंबर की है। अब देखिए 20 नंबर का क्या हो गया आपका, निबंध, 20 का निबंध हो गया। उसके बाद 15 ये और 15 ये, 30 और 15 45। देखिए 15 के कृदंत, 15 के समास और 15 कारक, तो 45 हो गए विद्यार्थियों। और 10 का अनुवाद 55 और 20 हो गए 75। और देखिए 10 का स्त्री प्रत्यय, 10 का तद्धित और 5 का व्युत्पत्ति, इस प्रकार से ये। अब आपको मेरे द्वारा जो पढ़ाया गया उपलब्ध जो सिलेबस है वो क्या मिल सकता है, देखिए आपको निबंध आपको मिल जाएगा टेलीग्राम पर, टेलीग्राम की लिंक है, ज्वाइन कर लेना उसको, तो आपको टेलीग्राम पर ये मिल जाएगा निबंध। उसके बाद विद्यार्थी एक कृदंत मिल जाएंगे आपको, यानी 20 और 15 35 नंबर का। समास मिल जाएगा, पूरा नहीं मिलेगा लेकिन कुछ मिल जाएगा आपको, एक समास अव्ययीभाव मिल जाएगा, और एक कारक मिल जाएंगे। तो 15 और 15 30 और 15 45 और 20 65 अनुवाद मिल जाएगा विद्यार्थियों। 75 नंबर का मिल जाएगा, और करना कितना है आपको, 50 नंबर, यानी
100 में से 50% करना है। 100 नंबर का पेपर आएगा, 50% यानी 50 नंबर का करना है। तो आपको देखिए निबंध मिल जाएगा, कृदंत मिल जाएगा, समास है, कारक है। 15 और 15 30 और 15 45 और 20 65 और 10 का अनुवाद मिल जाएगा 75। अब इसमें मैं आपके लिए ये स्त्री प्रत्यय और करा दूंगा विद्यार्थियों कुछ, जिससे क्या है कि आपको सहूलियत होगी। तो इसलिए भयभीत नहीं हो, जो परीक्षाएं हैं उनकी क्रमबद्ध तरीके से अच्छी तरह से तैयारी करते रहें, और जो मदद मुझसे बनती है तो आप इसके कमेंट्स बॉक्स में लिख दें, जिससे क्या है कि मैं उसी के हिसाब से वीडियो बना करके आपको समझा दूं। तो चतुर्थ प्रश्न पत्र तो विद्यार्थियों, अगर ये जो निबंध है आपको ढूंढे टेलीग्राम पर नहीं मिलता है तो आप ऐसा करेंगे, किसी भी किताब में से जहां आपको वेदानाम महत्तम अर्थात वेद पे कोई भी निबंध मिल जाए उसको याद कर लेंगे, और धर्म पे कोई भी मिल जाए उसको याद कर लेंगे। मैंने आपको बताया। तो इस प्रकार से कैसे भी घुमा के पूछ ले, हमको वही निबंध लिख देना है। आप अच्छी तरह से अध्ययन करें। जहाँ आपको दिक्कत आती है विद्यार्थियों, आप कमेंट्स बॉक्स में लिख दें। कमेंट्स बॉक्स में ये समस्या आई थी कि आप कह रहे थे चतुर्थ पेपर हो जाए, तो चतुर्थ पेपर है जो विद्यार्थियों वो ऑलरेडी मैंने करा रखा है। आपकी जो महर्षि दयानंद सरस्वती जो यूनिवर्सिटी है उसका चतुर्थ, प्रथम, द्वितीय, ये तीनों पेपर आपको उस पर मिल जाएंगे। अब उसके बाद जो पेपर है, एक तो तृतीय गद्य पद्य चंपू वाला, और एक पेपर है पंचम जिसमें शिलालेख आदि हैं। तो उनको विद्यार्थियों में जैसे भी समय निकलता है आपकी परीक्षा से पहले उतना टॉपिक आपको करा दूंगा, जिससे आपको उसे परीक्षा को पास करने में कोई दिक्कत नहीं आए। ठीक है विद्यार्थियों। तो जिन विद्यार्थियों को संस्कृत से जुड़ा रहना है, संस्कृत से परीक्षाएं पास करनी है, वे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने साथियों के लिए शेयर भी कर दें, जिससे क्या है वह भी इस चैनल का लाभ उठा सकें, और इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दें, जिससे विद्यार्थी मुझे भी पता चलता रहे कि जो मेहनत मैं कर रहा हूँ उसका आप लाभ उठा पा रहे हैं अथवा नहीं उठा पा रहे हैं। और समय समय पर ये बताते रहें कि आपको कहाँ दिक्कत आ रही है, जिससे मैं आपकी मदद कर पाऊँ। तो विद्यार्थियों, आपने इस वीडियो को देखने के लिए समय निकाला, धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।